Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. फ्रेंड्स, हम लोग फिनेंशियल मैनेजमेंट की MCQ टाइप क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने फर्स्ट सीरीज कंप्लीट कर दी है जिसमें हमने MCQ टाइप क्वेश्चंस अलोंग विथ इट्स एक्सप्लेनेशन पढ़ लिए हैं। फिनेंशियल मैनेजमेंट के साथ साथ ही कॉमर्स के कई सारे सब्जेक्ट्स पर मैंने MCQ टाइप क्वेश्चंस की सीरीज़ बनाई हुई है जिसे मैंने अपलोड कर दिया है मेरी चैनल पर। अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें और साथ ही इन सारी सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, चलिए फिनेंशियल मैनेजमेंट की सेकेंड सीरीज़ में MCQ टाइप क्वेश्चंस को हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट varies with the level of output, remains constant irrespective of the level of output, changes with the growth of the firm, does not change with volume of production. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कांस्टेंट रहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एक कॉर्पोरेट एक्सपेंस होता है जो कि चेंज होता है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन आउटपुट के प्रोपोर्शन में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Marketable securities are primarily dash short-term debt instrument, short-term equity securities, long-term debt instruments, long-term equity securities. Marketable securities जो है वो primarily short-term debt instruments होती हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो है वो सिक्योरिटीज़ होती है या फिर डेप्ट होते हैं जो कि सोल्ड या फिर रिडीम किए जाते हैं विद इन अ 1 ईयर। ये जो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है वो इजीली कन्वर्ट किए जाते हैं कैश में और ये जो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉमन स्टॉक और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में इसके एग्जांपल्स देखने मिलते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द आर्बिट्ररी प्रोसेस इज द बिहेवियरल फाउंडेशन फॉर द डैश MM अप्रोच, एक्सेस अप्रोच, जॉर्डन अप्रोच, मिलर अप्रोच। आर्बिट्ररी प्रोसेस जो है वो एक बिहेवियर फाउंडेशन है हमारी MM अप्रोच का। MM अप्रोच फेवर करता है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच पर और एग्री करता है फैक्ट को जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो इंडिपेंडेंट होती है डिग्री ऑफ लिवरेज और किसी भी डेब्ट इक्विटी प्रपोर्शन मिक्स में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Which of the following generally traded on stock exchanges? Unit investment trusts, closed-end investment companies, open-end investment companies, all trade on stock exchanges. इनमें से कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस में जनरली ट्रेडेड होते हैं? तो इनमें से जो कि ऑल ट्रेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में जैसे कि यूनिट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, क्लोज्ड एंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज है या ओपन एंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, वो जनरली ट्रेड होती है स्टॉक एक्सचेंजेस में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। A group of mutual funds with a common management are known as dash fund syndicates, fund conglomerates, fund families, fund complexes. एक जो ग्रुप होता है म्यूचुअल फंड्स का विथ कॉमन मैनेजमेंट के साथ जो होता है उसे कहा जाता है फंड फैमिलीज। ये म्यूचुअल फंड फैमिली एक ग्रुप होता है म्यूचुअल फंड्स का जो कि शेयर करता है सेम म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर के साथ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिनेंशियल लिवरेज इज ऑल्सो नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन डेप्ट, इंटरेस्ट ऑन इक्विटी, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट। फिनेंशियल लिवरेज को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बैलेंस होता है कॉस्ट फिनेंशियल ऑपरेशन और इक्विटी और डेप्ट के बीच में और एक इनकम जो अर्न की जाती है ऑपरेशंस में उनके बीच में। तो इस इन अदर वर्ड्स इसको एक गैम्बलिंग की तरह भी कहा जाता है, गैम्बल भी कहा जाता है। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बोनस शेयर आर नॉट परमिटेड अनलेस द डैश शेयर्स if any are made fully paid, partly paid, semi paid, fully paid, unpaid. Bonus shares are not permitted unless the partly paid shares if any are made fully paid. बोनस शेयर्स जो है वो एक शेयर्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं कंपनी की ओर से उसके करंट शेयर होल्डर्स को एज अ फुल्ली पेड शेयर्स और वो भी फ्री ऑफ चार्ज में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेट एसेट वैल्यू टेक्स इनटू अकाउंट डैश both realized and unrealized capital gains, only realized capital gains, only unrealized capital gains, neither realized nor unrealized capital gains. नेट एसेट वैल्यू जो है वो टेक इनटू अकाउंट करता है बोथ रियलाइज्ड एंड अनरियलाइज्ड कैपिटल गेन्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
नेट एसेट वैल्यू जो है NAV वो रिप्रेजेंट करती है हमारी नेट वैल्यू ऑफ इक्विटी को और कैलकुलेट की जाती है एज द टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी एसेट्स माइनस टोटल वैल्यू ऑफ इट्स लाइबिलिटीज. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. A firm will have favorable leverage if its dash are more than the debt cost. Debt, interest, equity, earnings. एक फर्म का फेवरेबल लिवरेज तब होता है जब इसकी अर्निंग्स जो है वो मोर देन डेप्ट कॉस्ट होती है. सो फिनेंशियल लिवरेज जो है वो एक फेवरेबल होता है जबकि वो यूज़ करता है उसके डेप्ट को जो कि पुट किए जाते हैं जनरेट रिटर्न्स के लिए जो कि ग्रेटर होते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद द डेप्ट के हिसाब से. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट. इनमें से कौन सा फिनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है. मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स एट एन एक्सेप्टेबल कॉस्ट, एंश्योरिंग डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन. फिनेंशियल मैनेजमेंट के ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं. सिर्फ ऑप्शन डी जो है जिसमें एंश्योरिंग डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन ये ऑब्जेक्टिव फिनेंशियल मैनेजमेंट का नहीं है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. If NAV is greater than market price of a fund, then fund dash is selling at discount, is selling at premium, is an index fund, is an exchange traded fund. अगर NAV यानी कि फंड ट्रेडेड जो है वो प्राइस लोअर देन NAV होता है इसे कहा जाता है डिस्काउंट. सिमिलरली अगर फंड ट्रेडेड एट प्राइस हायर देन NAV तो इसे कहा जाता है प्रीमियम. सो यहाँ पर अगर NAV ज़्यादा है और मार्केट प्राइस कम है तो ये डिस्काउंट में हो रहा है. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट इज टू डैश जनरेट द मैक्सिमम नेट प्रॉफिट, generate the maximum retained earnings, generate the maximum wealth for its shareholders, generate maximum funds for the firm at the least cost. फिनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है जनरेटिंग मैक्सिमम वेल्थ फॉर इट्स शेयर होल्डर. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. फिनेंशियल मैनेजमेंट एक एप्लीकेशन होता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो कि फिनेंशियल पोजीशन ऑफ इंटरप्राइज के साथ होता है. और प्रॉपर मैनेजमेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन का फिनांस प्रोवाइड करता है क्वालिटी लेवल पर और रेगुलर सर्विस देता है इफिशिएंट फंक्शनिंग को. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. म्यूचुअल फंड्स may be affiliated with an underwriter. This means underwriter has an exclusive right to distribute shares. The underwriter selects the securities in the portfolio. There is no risk to the issuer of the mutual fund. There is no risk to the investor of the mutual fund. Mutual fund may be affiliated with an underwriter. इसका मतलब होता है कि underwriter has an exclusive right to distribute shares. म्यूचुअल फंड एक प्रोफेशनली मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट फंड है जो कि मनी पुल करता है मेनी इन्वेस्टर्स की तरफ से और परचेस करता है सिक्योरिटीज़ को. ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिटेल या फिर इंस्टीट्यूशनल होते हैं इन नेचर में. सो ऑप्शन ए अंडर राइटर को एक्सक्लूसिव राइट होता है डिस्ट्रीब्यूट करने का शेयर्स, ये करेक्ट आंसर है. ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू डैश कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBT, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई टोटल एक्सपेंसेस, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग PBT. ऑपरेटिंग लिवरेज का जो फॉर्मूला है वो है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT. फर्म का ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो डिफाइन किया जाता है परसेंटेज चेंज इन फर्म्स ऑपरेटिंग अर्निंग्स लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो कि एक कंपनी होती है परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन में. इसका मतलब होता है कि ऑपरेटिंग इनकम इलास्टिसिटी जो है विथ रिस्पेक्ट टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन होती है. सो ऑप्शन ए कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT इज द करेक्ट आंसर. द डैश इज अ विंडो थ्रू विच द इन्वेस्टर कैन सी द कंपनी. सिंडिकेट ऑफर, IPO, प्रोस्पेक्टस, शेल्फ रूल. प्रोस्पेक्टस जो है वो एक विंडो होता है जहां से इन्वेस्टर उसकी कंपनी के बारे में जानकारी ले सकता है. प्रोस्पेक्टस एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो कि रिक्वायर्ड होता है और फिल करना पड़ता है हमें सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ जो कि प्रोवाइड करता है हमारी कंपनी की डिटेल्स को, हमारी इन्वेस्टमेंट जो हम ऑफर कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं हमारी पब्लिक को उसके बारे में. सो ऑप्शन सी प्रोस्पेक्टस इज द करेक्ट आंसर. अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच कॉस्ट ऑफ कैपिटा, डेप्ट इक्विटी मिक्स, डेप्ट कैपिटल मिक्स, इक्विटी एक्सपेंसेस मिक्स, डेप्ट इंटरेस्ट मिक्स. ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो एडवोकेट करता है
if there is a right combination of equity and debt in the capital structure. अब वो तब होता है जब मार्केट वैल्यू फर्म की मैक्सिमम होती है. सो ऑप्शन ए डेब्ट इक्विटी मिक्स इज द करेक्ट आंसर. अब ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इसके हिसाब से डेब्ट जो है वो एग्जिस्ट करने चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर में ओनली अप टू अ स्पेसिफिक पॉइंट, और उसके बियॉन्ड अगर कोई इंक्रीज होता है लिवरेज में तो ये रिजल्ट करता है हमारी फर्म की वैल्यू की रिडक्शन में. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. For which of the following factors are the debentures more attractive to the investors? The principal is redeemed at maturity. A debenture holder enjoys prior claim on the assets of the company over its shareholders in the event of liquidation. Trustee is appointed to preserve the interest of the debenture holders. ऑल ऑफ द अबाउ. इनमें से कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स को? तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो करेक्ट है, क्योंकि एक प्रिंसिपल जो होता है वो रिडीमेबल होता है मैच्योरिटी पर, साथ ही साथ डिबेंचर होल्डर जो है वो एंजॉय करता है जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो प्रायर क्लेम उसको करने का चांस मिलता है शेयर होल्डर्स के पहले, और ट्रस्टेड जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं जो कि डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रिजर्व करते हैं. तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं. सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. द फॉर्मूला ऑफ EBIT इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ऑल ऑफ द अबव. EBIT का फॉर्मूला जो है वो है कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑपरेट इन द डैश, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. इन्वेस्टर बैंकर्स जो हैं वो ऑपरेट करते हैं प्राइमरी मार्केट में. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है वो एक इंडिविजुअल होता है जो कि वर्क करता है एज अ पार्ट ऑफ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन और प्राइमरीली कंसर्न्ड होता है कैपिटल रेज करने के लिए फॉर कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट्स एंड अदर एंटिटीज के. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. शेयर्स हैविंग नो फेस वैल्यू आर नोन एज नो पार स्टॉक, एट पार स्टॉक, इक्वल स्टॉक, डेब्ट इक्विटी स्टॉक. नो पार स्टॉक मीन्स शेयर हैविंग नो फेस वैल्यू. ये जो शेयर्स हैं वो इशू किए जाते हैं USA, UK और कनाडा में. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. अ कंपनी में रेज कैपिटल फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट थ्रू डैश, पब्लिक इशू, राइट्स इशू, बॉट एंड डील्स, ऑल ऑफ द अबव. कंपनी कैपिटल रेज करती है प्राइमरी मार्केट में थ्रू पब्लिक इशू, राइट इशू एंड बॉट आउट डील्स. तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. Which exchange member is assigned to a specific trading post? Commission broker, floor trader, specialist, dealer. स्पेशलिस्ट एक्सचेंज मेंबर जो है वो असाइन किया जाता है स्पेसिफिक ट्रेडिंग पोस्ट को. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. अ स्पेशलिस्ट एक पर्सन होता है जो कि एक मेंबर होता है स्टॉक एक्सचेंज का, सच एज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, और जिसका रोल होता है फैसिलिटेट करना ट्रेडिंग में सर्टेन स्टॉक्स में. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. A fixed rate of dash is payable on debentures. डिबेंचर्स पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड किया जाता है. सो ऑप्शन सी इंटरेस्ट इज द करेक्ट आंसर. डिबेंचर एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया जाता है कंपनी की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से, और वो लोन की तरह काम करता है. ये जो लोन है वो इशू किया जाता है कॉर्पोरेट्स को बेस्ड ऑन देयर रेपुटेशन और फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डैश remains constant up to a degree of leverage and rises sharply thereafter with every increase in leverage. Rises constantly with increase in leverage, decreases up to certain point, remains unchanged for moderate increase in leverage and rises beyond a certain point. Decrease at an increasing rate with increasing in leverage. ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच में एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो डिक्रीज होता है अप टू सर्टेन पॉइंट और अनचेंज्ड रहता है फॉर मॉडरेट इंक्रीज इन लिवरेज और राइज करता है बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. A computerized trading network that matches buy and sell orders electronically entered by customer is National Market System, Electronic Communications Network, Internet Investment Service, Global Investment Network.
एक कंप्यूटराइज ट्रेडिंग नेटवर्क जो होता है जो कि मैच करता है बाय एंड सेल ऑर्डर्स को इलेक्ट्रॉनिकली जो कि एंटर्ड किए जाते हैं कस्टमर के थ्रू, उसे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ECN जो है वो एक कंप्यूटराइज सिस्टम है जो कि ऑटोमेटिकली मैच करती है बाय एंड सेल ऑर्डर्स को फॉर सिक्योरिटीज इन द मार्केट में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओनरशिप सिक्योरिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय डैश स्टॉक, लोन, डेब्ट, डिबेंचर्स। ओनरशिप सिक्योरिटीज कंसिस्ट करती हैं इक्विटी स्टॉक एंड प्रेफर्ड स्टॉक को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द टर्म ओनरशिप सिक्योरिटी जो है वो कैपिटल स्टॉक के नाम से भी जानी जाती है। शेयर्स जो होते हैं एक मोस्ट यूनिवर्सल फॉर्म होता है रेजिंग लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए मार्केट में। कोई भी कंपनी एक्सेप्ट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जो होती है उसे स्टैट्यूटरी राइट है शेयर्स इशू करने का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ए फर्म इज डैश द डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी कैपिटल, द वेटेड एवरेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ वेरियस लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ फिनांस, the average rate of return it must earn on its investment to satisfy the various investors, the minimum rate of return it must earn on its investment to keep its investors satisfied। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होता है फर्म का वो होता है मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न इट मस्ट अर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट टू कीप इट्स इन्वेस्टर्स सेटिस्फाइड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। If an investor is attempting to buy a stock that is very volatile, it would be best to use dash market order, limit order, stop loss order, contingency order। अगर कोई इन्वेस्टर अटेम्प्ट कर रहा है कोई स्टॉक बाय करने की एट अ वेरी वोलेटाइल तो बेस्ट वे जो होता है वो होता है यूजिंग लिमिट ऑर्डर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेट वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू टोटल एसेट्स माइनस फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज, करंट एसेट्स। नेट वर्किंग कैपिटल जो हम कैलकुलेट करते हैं वो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज के थ्रू करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वर्किंग कैपिटल जो कि नोन होता है नेट वर्किंग कैपिटल के नाम से, वो एक डिफरेंस होता है बिटवीन कंपनी के करंट एसेट जैसे कि कैश, अकाउंट रिसीवेबल, कस्टमर्स अनपेड बिल्स, इन्वेंटरीज, रॉ मटेरियल्स, फिनिश्ड गुड्स और करंट लाइबिलिटीज में जो कि अकाउंट्स पेएबल होते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। The constant growth model of equity valuation assumes that dash the dividends paid by the company remain constant, the dividends paid by the company grows at a constant rate of growth, the cost of equity may be less than or equal to the growth rate is less than the cost of equity। अब कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल ऑफ इक्विटी वैल्यूएशन अज्यूम करता है डिविडेंड जो पेड किए जाते हैं कंपनीज के वो ग्रो होते हैं एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ ग्रोथ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following has helped to eliminate the use of stock certificates by placing stock transactions on computers? Demat account, Securities Exchange Commission, Depository Trust Company, Federal Depository Insurance Corporation। डीमैट अकाउंट जो है वो हेल्प होता है एलिमिनेट करने के लिए यूज ऑफ स्टॉक सर्टिफिकेट्स को बाय प्लेसिंग स्टॉक ट्रांजैक्शन ऑन कंप्यूटर्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डीमैट अकाउंट जो है वो एक अकाउंट होता है जो कि यूज़ किया जाता है शेयर्स को होल्ड करने के लिए और सिक्योरिटीज़ को होल्ड करने के लिए इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। अब फुल फॉर्म जो होता है डीमैट अकाउंट का वो है डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट अकाउंट ऑप्शन। द एक्सपांशन ऑफ EAR इज इक्विवेलेंट एनुअल रेट, इक्विवेलेंट एन्युइटी रेट, इक्वली अप्लाइड रेट, इक्वल एडवांस रेट। ऑप्शन ए इक्विवेलेंट एनुअल रेट इज द करेक्ट आंसर। इफेक्टिव एनुअल रेट जो होता है वो एक इंटरेस्ट रेट है जो कि एडजस्ट किया जाता है फॉर अ कंपाउंड ओवर अ गिवन पीरियड। सिंपली अगर हम इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट के बारे में अगर बात करें तो ये एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि इन्वेस्टर उसमें अर्न करता है या फिर पे करता है एक ईयर में आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कंपाउंडिंग। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज डैश I into 1 minus t, I plus p, I minus p, I into p। फॉर्मूला जो है कॉस्ट ऑफ डेब्ट का वो है I into 1 minus t। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। टोटल रिटर्न इज इक्वल टू डैश कैपिटल गेन एंड यील्ड, यील्ड एंड इंटरेस्ट, कैपिटल गेन, यील्ड। टोटल रिटर्न जो है वो इक्वल होता है कैपिटल गेन एंड यील्ड के। टोटल रिटर्न जो है एक अमाउंट होती है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टर जो अर्न करता है फ्रॉम सिक्योरिटी ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। टिपिकली ये एक 1 ईयर का होता है जहां पर सारे डिस्ट्रीब्यूशंस री इन्वेस्ट किए जाते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
ट्रेडिशनल theorists believe that there exists an optimal capital structure, no optimal capital structure, equal optimal capital structure, 100% debt financial organization. ट्रेडिशनल थ्योरिस्ट्स बिलीव करते हैं कि वहाँ पर कोई भी एग्जिस्ट नहीं है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर में, या फिर देयर एग्जिस्ट एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, सॉरी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो एक ऑब्जेक्टिवली बेस्ट मिक्स होता है डेब्ट का, प्रिफर्ड स्टॉक का और कॉमन स्टॉक का, जो कि मैक्सिमाइज करता है कंपनी की मार्केट वैल्यू को व्हाइल मिनिमाइज करता है इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Which of the following is or are assumptions underlying the Miller and Modigliani's analysis? Capital markets are perfect. Investors are assumed to be rational and behave accordingly. There is no corporate or personal income tax. All of the above. अब कैपिटल मार्केट्स जो परफेक्ट होते हैं, इन्वेस्टर्स अज्यूम करते हैं कि वो रैशनल होते हैं और अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं, जैसे कि वहाँ पर कोई कॉर्पोरेट या पर्सनल इनकम टैक्स जैसे अजम्पशंस अंडरलाइन होते हैं मिलर एंड मोडिग्लिनी एनालिसिस में. ऑप्शन डी, ये सारे की सारे जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. The return component that gives periodic cash flows to the investor is known as the dash: capital gain, interest rate, yield, unrealized gain. रिटर्न कंपोनेंट जो है जो कि एक पीरियडिक कैश फ्लो को गिव करते हैं इन्वेस्टर्स को, उसे कहा जाता है यील्ड. यील्ड एक पीरियडिक कैश फ्लो होता है या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड्स. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. द डिविडेंड पे आउट रेशो इज इक्वल टू डैश: the dividend yield plus the capital gains yield, dividends per share divided by earnings per share, dividends per share divided by per value per share, dividends per share divided by current price per share. डिविडेंड पे आउट रेशो जो होता है वो इक्वल होता है डिविडेंड्स पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Altering the leverage ratio does not influence the market value of firm. This is the basic premise of net income approach, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो है वो सजेस्ट किया था ड्यूरैंड ने. अब ये जो अप्रोच है वो एक अपोजिट व्यू होता है नेट इनकम अप्रोच का. ये जो अप्रोच है वो सजेस्ट करता है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन फर्म के इररिलेवेंट होते हैं, जो कि एनी चेंज इन लेवरेज या फिर डेप्ट में रिजल्ट नहीं करते हैं चेंज इन द टोटल वैल्यू ऑफ फर्म में एज वेल एज मार्केट प्राइस ऑफ इट्स शेयर्स में. सो ये जो अप्रोच है वो कहता है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो इंडिपेंडेंट होता है डिग्री या लीवरेज के साथ. सो ऑप्शन डी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच इज द करेक्ट आंसर. While calculating the weighted average cost of capital, market value weights are preferred because book value weights are historical in nature. This is in conformity with the definition of cost of capital as the investor's minimum required rate of return. Book value weights fluctuate violently. Market value weights are fairly consistent over a period of time. अब जब भी हम कैलकुलेट करते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो मार्केट वैल्यू वेट्स जो होते हैं वो प्रीफर्ड करते हैं बिकॉज बुक वैल्यू वेट्स जो होते हैं वो हिस्टोरिकल होते हैं नेचर में. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. इफ मार्केट इंटरेस्ट रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज यू वुड एक्सपेक्ट डैश: bond prices to fall more than stock prices, bond prices to rise more than stock prices, stock prices to fall more than bond prices, stock prices to rise the bond prices to fall. अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट्स एक्सपेक्टेड हैं राइज करेंगे तो हम एक्सपेक्ट करेंगे बॉन्ड प्राइसेस फॉल करने के लिए मोर देन स्टॉक प्राइसेस. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ऑफर किया गया होता है कैश डिपॉजिट पर या फिर डिटरमाइन किया गया होता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डिपॉजिट्स के साथ, वो बेस्ड होता है ड्यूरेशन पर, जो कि लॉन्गर ड्यूरेशन होता है हायर द रेट होता है, और अमाउंट जो होती है हायर अमाउंट होती है और हायर द रेट होता है डिपॉजिट्स की. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्ग्यूमेंट फॉर द रिलीवेंस ऑफ डिविडेंड्स? इंफॉर्मेशनल कंटेंट, रिडक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी, सम इन्वेस्टर्स प्रेफरेंस फॉर करंट इनकम, ऑल ऑफ द अबव. इनमें से कौन सा एक आर्ग्यूमेंट होता है रिलीवेंस ऑफ डिविडेंड्स का? सो इंफॉर्मेशनल कंटेंट, रिडक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी और सम इन्वेस्टर्स प्रेफरेंस फॉर करंट इनकम, ये सारे आर्ग्यूमेंट होते हैं रिलीवेंस ऑफ डिविडेंड के. ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर.
Which of the following is or are false regarding capital structure theory as stated by Miller and Modigliani? If agency costs are considered, the expected agency cost increases as the debt equity ratio decreases. With the given assumptions, there is no optimal capital structure. In the presence of taxes, the market value of the firm decreases by the tax shield of debt. अब मॉडिग्लिनी मिलर थ्योरम जो है वो स्टेट करता है मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी को, जो कि कैलकुलेट की जाती है यूजिंग इट्स अर्निंग पावर, और जो रिस्क होती है उसमें अंडरलाइंग एसेट में वो डिपेंडेंट होती है उसके वे में जो कि फिनांस करता है इन्वेस्टमेंट और डिस्ट्रीब्यूट करता है डिविडेंड्स को. सो ये जो 3 मॉडल्स है फर्म के वो चूज करते हैं फिनांस को, जो कि बोरोविंग, स्पेंडिंग, प्रॉफिट्स होते हैं, वर्सेस हैंडलिंग देम आउट ऑफ शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स होते हैं, और साथ ही साथ स्ट्रेट इशुएंस होते हैं शेयर्स के. सो व्हाइल कॉम्प्लिकेटेड, ये जो थ्योरम है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर बेस्ड करना है तो एक आइडिया देता है जो कि सर्टेन अजम्पशंस के साथ प्लेस होता है और वहाँ पर किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं होता फर्म फाइनेंसिंग इटसेल्फ में विथ डेब्ट और इक्विटी में. सो ऑप्शन डी, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू. Financial risk is most associated with dash: the use of equity financing by corporations, the use of debt financing by corporations, equity investments held by corporations, debt investments held by corporations. Financial risk जो है वो most associated होती है use of debt financing by corporations के साथ. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. फिनेंशियल रिस्क एक ऐसी रिस्क होती है जो कंपनी एबल नहीं करती है उसके ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए पे बैक इट्स डेप्ट में, उसके डेप्ट्स में. तो ये टर्न जो होता है उसका मतलब होता है पोटेंशियल इन्वेस्टर जो हैं वो लूज कर देते हैं मनी उनके इन्वेस्ट की गई कंपनी में. तो जो मोर डेप्ट होती है कंपनी की हैज़ हायर पोटेंशियल फिनेंशियल रिस्क होता है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. रिटेन्ड अर्निंग्स आर डैश एंड इंडिकेशन ऑफ ए कंपनीज लिक्विडिटी, द सेम एज कैश इन द बैंक, not important when determining dividends, the cumulative earnings of the company after dividends. रिटेन अर्निंग्स का मतलब क्या होता है? तो ये एक क्यूमुलेटिव अर्निंग्स होती हैं कंपनी की आफ्टर डिविडेंड. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो प्रॉफिट होते हैं कंपनी की जो कि अर्न किए जाते हैं टू द डेट को, और उसमें से डिविडेंड्स पेड किए जाते हैं पहले ही और डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उनके इन्वेस्टर्स को. तो ये जो अमाउंट होती है वो एडजस्ट की जाती है व्हेनेवर देयर इज ए एंट्री टू द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, और इम्पैक्ट करती हैं हमारी रेवेन्यू या एक्सपेंसेस अकाउंट पर. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी? Cost of capital, composition of current asset, size of the company, expected nature of flows. कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट जो है वो हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है कंपनी का उस पर अफेक्ट नहीं करती. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. करंट एसेट जो कि इंक्लूडेड होता है उसमें कैश, कैश इक्विवेलेंट्स, अकाउंट रिसीवेबल, स्टॉक इन्वेंट्री, मार्केट सिक्योरिटीज, प्रीपेड लाइबिलिटीज और कोई भी अदर एसेट्स होते हैं. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Political stability is the major factor concerning dash: exchange risk, systematic risk, non-systematic risk, country risk. Political stability जो है वो एक मेजर फैक्टर होता है हमारी कंट्री रिस्क का. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन दिस केस रेफर की जाती है लैक ऑफ रियल कॉम्पिटिशन फॉर द गवर्निंग इलाइट. अब ये जो पॉलिटिकली स्टेबल सिस्टम होती है वो एनफोर्स करती है स्ट्रिंजेंट बैरियर्स को पर्सनल फ्रीडम्स के साथ. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. आर्बिट्रेज इज द लेवल प्रोसेसिंग टेक्निक इंट्रोड्यूस्ड इन डैश: नेट इनकम अप्रोच, एमएम अप्रोच, ऑपरेटिंग अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच. आर्बिट्रेज एक लेवल प्रोसेसिंग टेक्निक है जो कि इंट्रोड्यूस किया था एमएम अप्रोच में. आर्बिट्रेज एक साइमल्टेनियस परचेस और सेल्स है एसेट का जो कि प्रॉफिट देता है फ्रॉम एन इम्बैलेंस इन द प्राइस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. The rational expectations model of dividend policy says that dash, since the expectations of the investors are always rational, there will be no effect of dividend policy on the valuation of the firm. If the investors have rational expectations, they will value a dividend paying firm higher than a non-dividend paying firm. If the declared dividends is in line with expectations of the investors, there will be no effect on the valuation of the firm. If the declared dividend is in accordance with the expectations, the change in the firm's value will be minimal.
तो रैशनल एक्सपेक्टेशन मॉडल जो होता है डिविडेंड पॉलिसी का, वो कहता है कि अगर डिविडेंड डिक्लेयर किए जाए इन अकॉर्डेंस विद द एक्सपेक्टेशन, देन फर्म के चेंजेस में जो कि चेंज होता है इन द फर्म वैल्यू वो मिनिमल होता है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Liquidity risk is dash. Is the risk that investment bankers normally face. Is lower for small OTCEI stocks than for larger NSE stocks. Is the risk associated with secondary market transactions. Increases whenever interest rates increase. लिक्विडिटी रिस्क जो है वो इंक्रीज होती है जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते हैं. लिक्विडिटी रिस्क एक रिस्क है जो कि कंपनी या फिर बैंक अनेबल होती है मीट करने के लिए शॉर्ट टर्म फिनेंशियल डिमांड्स को. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. So friends, here we complete our second series of financial management MCQ type questions. इसके पहले की सीरीज की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है. साथ ही साथ बहुत सारे कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स के MCQ सीरीज भी मैंने मेरी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं. फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारी सीरीज आपकी स्टडीज़ में बेनिफिशियल होंगी. साथ ही साथ इन सीरीज़ को पढ़ने के बाद आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसे भी कमेंट बॉक्स में छोड़ना ना भूलें. फ्रेंड्स, हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट सीरीज़ में बहुत जल्द. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग. थैंक यू.